नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ में एक 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करेंगे। तो आप इस कटिंग को देखिए और बहुत आसान तरीके से इसको कटिंग करना सिखाऊंगा और मेजरमेंट आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपने को नीचे एक मार्क लगाना है ऐसे बैक कटिंग के लिए। अब हमारी ब्लाउज़ की लंबाई 15 है, तो 16 इंच पर एक मार्क लगाना है, आधा इंच नीचे और ऊपर दबाव के लिए। अभी हमको इसका शोल्डर रखना है 11.5 इंच। ठीक है, जब आपका गला ये 11, 12, 10 इंच खुलेगा तो 11 इंच आपको यहाँ पर मात्र शोल्डर रखना है। अभी हमको यहाँ पर रखना है 3.25 इंच शोल्डर की चौड़ाई, यानी 2.25 इंच चौड़ाई रहेगी और 3 रख लेते हैं। ये 3 इंच हमने शोल्डर की चौड़ाई रखी और यहाँ पर 3.25 इंच चौड़ा रखा है इसका गला। अभी यहाँ से हम एक मार्क लगाएंगे 6 इंच पर, जो हमारा आर्म होल के लिए रहेगा। यहाँ पर से एक मार्क लगाएंगे सीधा और 0.75 यानी 1.25 इंच का आगे लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपर चेस्ट हमारा कितना है 40, तो उसका 1/4 आएगा 10 पर मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच यहाँ पर हमारा दबाव का। अब नीचे आते हैं कमर पर। कमर है 35 इंच, यानी उसका 1/4 आएगा 9.25 इंच। 9.25 पर एक मार्क, 1 इंच हमारा कमर में डॉट और 1.5 इंच की रहेगी मार्जिन। अभी देखिए, यहाँ से हमको आधा इंच इसको ऊपर कर लेना है ऐसे, और यहाँ से हम रखेंगे 4.5 इंच पर डॉट। ऐसे लंबाई भी डॉट की रखेंगे हम 5 इंच की, ऐसे रखकर ये हो गया हमारा डॉट। हम डॉट का छटका लगा लेंगे पहले ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे रखना है और यहाँ से देखिए 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ मिला देना है और इस निशान को इस जगह मिला देना है। अब ये हमारी बैक की ड्राइंग हो गई है कंप्लीट। पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 18 इंच इसका आर्म होल है। ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है 18 इंच, मतलब आधा इंच दबाव का छोड़ के आर्म होल हमारा कंप्लीट आ गया है। तो इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम गले का भी निशान उठाएंगे। गला है इसका 10.5 इंच, तो 11 इंच पर एक मार्क लगाएंगे ऐसे। और यहाँ से देखिए, इसको मटका गला चाहिए तो यहाँ लगाएंगे मार्क ऐसे। यहाँ पर हमने 3.25, तो यहाँ पर 4.25 इंच रखा है ऐसे। इसको मिला देंगे यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से आते हुए हमें इसका मटका शेप बना देना है। ये देखिए ऐसे। अभी ये हमारा बैक कटिंग होकर तैयार हो गया है। अभी देखिए, यहाँ पर एक सीट रखेंगे हम ऐसे। आधा इंच की यहाँ पर मार्किंग है ऐसे। अभी देखिए, हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 15 है, तो यहाँ से 16 इंच पर एक मार्क लगाएंगे ऐसे। और यहाँ पर हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। ये देखिए इतनी। अभी यहाँ पर आप मार्क लगाएंगे गला 6.5 इंच का। अभी यहाँ रखेंगे हम, यहाँ बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे 10.25, तो इसका हम 11.25 इंच पर रखेंगे ऐसे मार्क लगाएंगे। यहाँ पर आप रखेंगे
41 है फुल चेस्ट और 40 है इसका अपर चेस्ट। तो 41 का 1/4 आता है 10.25 इंच, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम देंगे आधा इंच की लूजिंग। अब इस बैग को लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, ये देखिए इस तरफ, और इस भाग को हम यहाँ पर ऐसे तिरछा रख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर लगा देंगे मार्क ऐसे, और इस मार्क को पूरा ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से आप इस मार्क को यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ से हमको 1.5 इंच की मार्जिंग देना है, ठीक है। अभी ये बस्ट पॉइंट है तो यहाँ पर हम रखेंगे 4.25 इंच 41 के लिए, और यहाँ पर देखिए ऐसे रखेंगे ऐसे, ठीक है। और देखिए यहाँ से आधा इंच कम करके ऐसे मिला देंगे हम। अभी यहाँ से आधा इंच अंदर कर एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क को यहाँ से मिला देंगे ऐसे। अभी देखिए यहाँ से आपको रखना है 3.5 इंच पर एक मार्क। अभी एक मार्क यहाँ पर ऐसे सीधा लगा देंगे ऐसे, क्योंकि ये 3 पीस प्रिंसेस कट है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ रखेंगे ऐसे, ये कितना है 11.25 इंच और 1 पॉइंट, और हमारी 35 कमर है, उसका 1/4 आएगा 8.75। तो यहाँ पर 8.75 पे एक मार्क लगाएंगे और देखेंगे कि डॉट के लिए हमारे पास कितना बच रहा है। तो 2.5 इंच और 1 पॉइंट बच रहा है, तो हम क्या करेंगे 1.25 इंच और आधा पॉइंट पर एक मार्क यहाँ लगाएंगे और 2.5 इंच 1 पॉइंट पर यहाँ लगाएंगे, देखिए ऐसे। अब इस मार्क को आप ऐसे लगा दीजिए, इस मार्क को आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा गोलाई में। इस मार्क को आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से लाकर जैसे हमने ऐसे लाया और थोड़ी सी गोलाई देते हुए भी हम ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। और इस तरफ भी अगर थोड़ी सी गोलाई देकर ले जाएंगे हम तो थोड़ा अच्छा शेप दिखने लगेगा, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, देखिए अब यहाँ का और यहाँ का क्रॉस पट्टी का कैसा निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक मार्क लगाएंगे 1.25 इंच पर, यानी ऐसा, ये यहाँ पर एक मार्क आएगा और यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए इसको यहाँ से मिला देंगे ऐसे, और यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, और इस दोनों को मिलाकर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। तो 3 पीस में जब हम बनाते हैं ना प्रिंसेस कट, तो इस प्रकार से निशान लगा लेना है। अभी मैं इसको कटिंग कर देता हूँ। अभी देखिए ये 3 पीस प्रिंसेस कट का फ्रंट हमारा कटिंग हो गया है। अब हमको इसका कटिंग करना है क्रॉस पट्टी। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्रॉस पट्टी के लिए मार्क उठाएंगे। ये देखिए यहाँ रखेंगे इसको इस प्रकार से मिला करके, और यहाँ पर लगा देंगे एक मार्क। अब इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे सीधा ऊपर की तरफ, और इसको लगा देंगे एक मार्क यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी बना देंगे इस प्रकार से। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे। 1 इंच का यहाँ पर मार्क लगाएंगे, ये देखिए ऐसे,
और इसको मिला देंगे यहाँ पर, इस जगह मिला देंगे और यहाँ पर एक लगाएंगे मार्क ऐसे। ठीक है, अब इसको हम 1 इंच अंदर धका देंगे इस तरफ ऐसे, और यहाँ देखेंगे हम एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, एक मार्क और लगा देंगे दबाव के लिए। ठीक है, यहाँ पर रखकर इसको ऐसे शेप दे देना है। ठीक है, ये हो गई हमारी क्रॉस पट्टी। ये देखिए, ये क्रॉस पट्टी भी हमारी कटिंग हो गई है। पहले हम यहाँ पर लगाएंगे फ्रंट को। ये देखिए, दबाव का हमको ऐसे बाहर रख लेना है बरोबर से। इसको मार्क लगाने के बाद ये हमारी हुकाई पट्टी का मार्क ऐसे, और एक मार्क हमको लगाना है यहाँ पर मार्जिंग दबाव का, ऐसे रख लेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा मार्जिंग। ये मार्जिंग आपको एक्स्ट्रा देना है हर एक ब्लाउज़ में। अब देखते हैं ये साइड वाला पार्ट, इसको यहाँ रखेंगे ऐसे और इसको भी मार्क लगा देंगे। अभी इस निशान को यहाँ मिलाएंगे थोड़ा सा, और इसको भी दे देंगे हम मार्जिंग दबाव के लिए, जो सिलाई का दबाव रहता है ना उसके लिए ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का दबाव है, तो इसको भी हम ऐसे मार्क लगा लेंगे। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। अभी देखिए, ये हमारा पार्ट कटिंग हो गया है। पहले यहाँ पर आगे दबाव के लिए 1 इंच कपड़ा छोड़ दीजिए। यहाँ से 12.5 इंच आस्तीन की गोलाई है, तो यहाँ पर, और 1.25 इंच यहाँ पर दबाव के लिए। अभी देखिए, 6.5 आस्तीन की लंबाई है, तो हम 7 इंच पर रखेंगे, और यहाँ से 3.5 इंच देंगे इसके आर्म होल का गड्ढा, और यहाँ से देखिए 18 इंच, 18.5 इंच इसका आर्म होल है, तो हम इसको रखेंगे 9 इंच पर, यानी यहाँ पर। यहाँ पर रखने के बाद हम इसको मिला देंगे। अभी देखिए, यहाँ से ऐसे आपको मिला लेना है। यहाँ पर छटका लगा लेंगे, एक छटका यहाँ पर लगा लेंगे। इसको देखिए, यहाँ से छटका लगाएंगे, यहाँ पर आधा इंच का एक निशान ऐसे, और इस निशान से मिलाकर हमको कटिंग कर देना है ऐसे। ये देखिए, ये अब हमारी स्लीव कटिंग भी हो गई है, और इसको यहाँ पर रखेंगे हम ऐसे बरोबर से, और देखिए ये पूरा राउंड बरोबर। अभी देखिए, इसके साथ साथ मेरा बैक कटिंग हो गया है, इसके साथ साथ हमारा क्रॉस पट्टी, और ये दोनों हमारे फ्रंट। तो दोस्तों, अब ये कटिंग का वीडियो मेरा यहीं पर कंप्लीट होता है, और आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखना है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसी ब्लाउज़ की मैं अगले वीडियो में स्टिचिंग बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपने इतनी वक्त तक हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।